आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा हुआ कि सामने ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनकी छवि कैसी है बताने की जरूरत नहीं है लोगों में, उनकी छवि को लेकर उनको लोग दल बदलू भी बोल रहे हैं। तो कितना लग रहा है आपके लिए ईजी है या टफ है? जिस व्यक्ति का इतिहास ही ऐसा रहा हो कि कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो माफ़ी मांग लेना। वो जो ब्रजेश पाठक के साथ हमने तस्वीरें देखी थी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से उन्होंने माफ़ी मांगी कि जो पास्ट में जो गालियाँ दी थी उसके लिए माफ़ कर दीजिए, प्रचार करिए हमारे साथ। आज पंडितों को गाली दिया था ना, महेंद्र पांडे जी को, ठाकुरों को गाली दिया था ना। उनका एक अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है कि घिन आती उन शब्दों को सुनकर। पंचायती राज मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, कई वीडियो आए जिसमें मुसलमानों को धमकाते हुए भी दिखे कि तुमको आकर घूम फिर के मेरे पास ही आना है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक मंत्री हूँ, वोट नहीं दोगे तो फिर समझ लेना क्या होगा, इस तरह की बातें करिए। तो इसको लेकर क्या रिएक्शन है? अरविंद राजभर का तो करियर खत्म कर दिया। अरविंद राजभर थोड़ा वो होते, हालांकि नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो प्रत्याशी महोदय अपना थोड़ा सा बढ़िया रहे होते तो शायद कुछ अंडू करते। तो बाप कुछ 1.25 लाख जब वो चौहान साहब हमारे साथ थे तो 21,000 से वोट जीते थे। राजभर जब हमारे साथ थे तो, और राजभर जब उनके साथ उनको लेकर चले गए सरकार के साथ तो 43,000 से हार हुई उनकी। 6 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब फाइनल राउंड में चुनाव जो है वो प्रवेश कर गया है। 7वें राउंड में जिन सीटों की सबसे ज़्यादा चर्चा है उनमें बनारस और घोसी भी है। तो इस वक्त हम घोसी में हैं और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं राजीव राय, उनके साथ सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे हैं। 9:45 बज रहा है तो अब नाश्ता करके राजीव राय निकलने वाले हैं फील्ड में प्रचार के लिए। आप हालांकि समय बहुत कम रह गया है, 26 तारीख है, 27, 28, 29 को, 30 को ख़त्म हो जाएगा प्रचार। 30 को प्रचार खत्म हो जाएगा। समय बहुत कम है आपके पास अब, नो डाउट, लेकिन समय मिला भी आपको बहुत प्रचार करने के लिए क्योंकि 19 अप्रैल से चुनाव हुआ पहले चरण का और 1 जून लास्ट चरण। तो समय तो आपके पास इनफ रहा प्रचार के लिए। तो ये फायदेमंद रहा कि नुकसानदायक रहा? ये देखिए, मैं 10 सालों से जनता के बीच में हूँ, तो मेरे लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ उम्मीदवार बन के आ गया हूँ। पहले बलिया से था, उसके बाद बनारस से था, अब यहाँ आया हूँ। ये कहानी मेरे साथ नहीं है। ये भी मेरे साथ कहानी नहीं है कि पहले उस पार्टी से था, अब इस पार्टी से हूँ। तो अकेला चेहरा हूँ जो 10 सालों से यही हूँ, इसी क्षेत्र में हूँ और इसी पार्टी में हूँ। मुकाबला, आप आम खा रहे हैं, आम से मुझे आप पीला है दिखता, पीला लगता गया। इनसे मुकाबला है, उनके पार्टी के झंडे का रंग भी पीला है, तो आप तो पीला, बिल्कुल पीले को आप बिल्कुल खा ले रहे हैं। तो चुनाव में भी इसी तरह से खा जाएंगे क्या? पीला पवित्र रंग होता है। कुछ लोग जो पवित्रता में विश्वास नहीं रखते हैं उसको धारण कर लिए हैं, तो उनका तो राजनीतिक रूप से अंत होना जरूरी है ना। कितना मान रहे हैं उनको? क्या आपको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे, कहने के लिए बेटे हैं, उम्मीदवार तो मान के चलिए ओम प्रकाश राजभर ही हैं क्योंकि वो चेहरा तो वही है, तो क्या लग रहा है कि कितनी टफ फाइट आपको वो दे पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा हुआ कि सामने ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनकी छवि कैसी है बताने की जरूरत नहीं है लोगों में, उनकी छवि को लेकर? क्योंकि जब भी बात होती है तो अब शब्दों को लेकर लोग उन्हें याद करते हैं और हम तो बहुत लोगों से मिले तो उनको लोग दल बदलू भी बोल रहे हैं। तो कितना लग रहा है आपके लिए ईजी है या टफ है? कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए मैं उनको गंभीरता से लेता नहीं। तो जमानत बचा ले, यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिस व्यक्ति का इतिहास ही ऐसा रहा हो कि कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, कहीं का जो नहीं हुआ। लेकिन 14 में चुनाव लड़ा, मैं हार गया। क्या मेरे पास विकल्प नहीं थे कि मैं लोकसभा बदल दूँ और इनकम टैक्स के छापे के बाद कम से कम पार्टी बदल दूँ? मेरे पास भी तो विकल्प थे, मैंने छोड़ा नहीं। वो 2017 में बलिया से लड़े, हार गए, अच्छे खासे वोट मिले थे। बहुत सारे कार्यकर्ता बूथों पर झगड़ा किए होंगे, आज भी मुकदमे झेल रहे हैं, लौट कर उनको पूछने नहीं गए। अगला चुनाव हमारे साथ गठबंधन कर बनारस चले लड़ने आ गए, वहाँ भी हार गए, लौट कर वहाँ नहीं गए। ये लोगों को पता ही ये किसी के नहीं है, और गाली देकर जूते मारने की बात कर आप वोट नहीं पा सकते। वोट पाने के लिए संघर्ष, सेवा, त्याग और परिश्रम की जरूरत होती है। तो उसके लिए माफ़ी मांग लेना। वो जो ब्रजेश पाठक के साथ हमने तस्वीरें देखी थी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से उन्होंने माफ़ी मांगी कि जो पास्ट में जो गालियाँ दी थी उसके लिए माफ़ कर दीजिए, प्रचार करिए हमारे साथ। खाली उतने नेताओं से माफी उनको गाली दिया था उन्होंने, करोड़ों कार्यकर्ताओं को गाली दिया था ना। पंडितों को गाली दिया था ना, महेंद्र पांडे जी को, ठाकुरों को गाली दिया था ना। उनका एक अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है कि घिन आती उन शब्दों को सुनकर, है ना। और दूसरे कौन सी वाली गलती के लिए माफ़ी मांगा? जितनी गलती करोगे उतनी बार माफ़ी मांगोगे ना। ये तो गिनती नहीं कि कितनी बार गालियाँ दिया है, किस वाली गाली के लिए माफ़ी मांगा? बड़ी
नेताओं की यहाँ भरमार हो गई, वो खुद मंत्री हैं, तमाम लाल बत्तीधारी यहाँ लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं लगातार। लगभग 3-4 मंत्री तो यहाँ पड़े ही रहते हैं घोसी में। क्या लग रहा है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? आप गवाह हैं 2023 के उपचुनाव के लिए। हाँ, जितने मंत्री आएंगे उतनी बड़ी जीत होगी। और हार का खौफ देखिए, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री क्या बस कंडक्टर के तरह चल रहे हैं, दर्जनों मंत्री पड़े हुए हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर राष्ट्रपति जी को भी बुला लें तभी इनकी जमानत नहीं बचेगी। पंचायती राज मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, कई वीडियो आए इसमें मुसलमानों को धमकाते हुए भी दिखे कि तुमको आकर घूम फिर के मेरे पास ही आना है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक मंत्री हूँ, वोट नहीं दोगे तो फिर समझ लेना क्या होगा, इस तरह की बातें करिए। तो इसको लेकर क्या रिएक्शन है? ईश्वर की कल्पनात्राय की धरती है, सेवा और संस्कार की धरती है। यहाँ इन जैसे 4 दिन के मंत्री की हैसियत नहीं है कि अहंकार दिखाकर घोसी को डरा सके। अगर घोसी की डराने की बात ओम प्रकाश राजभर करते रहे तो ऑन रिकॉर्ड में लाइव बोल रहा हूँ, उनकी एंट्री यहाँ की जनता बंद कर देगी। वो तो दूसरों को जिताने का ठेका लेते रहे हैं। कभी कहते थे कि मैं दारा सिंह चौहान को उपचुनाव में जिता दूंगा, 22 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो उन्होंने कहा सरकार बनवा दूंगा, धर्मेंद्र यादव के प्रचार करने के उपचुनाव में तो धर्मेंद्र यादव को जिता दूंगा। हालांकि जिसका ठेका लिया वो पार हुआ नहीं, तो अब तो अपने बेटे को ही लड़ा रहे हैं। अपने बच्चे को जिताने के लिए बलिया गए, नहीं जिता पाए, गठबंधन तोड़ दिया भाजपा से, समाजवादी पार्टी से मुद में आए, बनारस चले गए लड़ाने, उस बच्चे को वहाँ भी नहीं जिता पाए। यहाँ आए तो तीसरे बार जमानत तो उसका तो करियर ही खत्म कर दिए। अरविंद राजभर का तो करियर ही खत्म कर दिए। अरविंद राजभर थोड़ा वो होते, हालांकि नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो प्रत्याशी महोदय अपना थोड़ा सा बढ़िया रहे होते तो शायद कुछ अंडू करते। तो बाप पुत सवा लाख के। अभी जनसत्ता दल ने आखिरी के 3 चरण में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, तो क्या लग रहा है जनसत्ता दल के सपोर्ट से क्या फर्क पड़ने वाला आपको लग रहा है कि जो क्षत्रिय समाज का वोट है वो आ रहा है? इसमें तो कोई चलते नहीं, हम किसी भी जात से हो कि क्षत्रिय स्वाभिमानी जात है। और जिस तरह से अहंकार भरी बातें कहना, इनकी हैसियत यही है कि इस लोकसभा सीट में जब अकेले रहे तो 39,000 वोट मिले थे। और आप बोल रहे थे कि सबको ठेका लेते हैं जिताने का, तो चौहान को लेकर, दारा सिंह चौहान को लेकर सरकार की तरफ से उपचुनाव लड़े थे। अभी तो कल वीडियो वायरल हो रहा है, उपचुनाव लड़े थे। जब वो चौहान साहब हमारे साथ थे तो 21,000 से वोट जीते थे। राजभर जब हमारे साथ थे तो, और राजभर जब उनके साथ उनको लेकर चले गए सरकार के साथ तो 43,000 से हार हुई उनकी। तो हमको तो ये लगता है जब हमारे साथ थे तो कितनी बड़ा नुकसान हुआ होगा हमारा। अब ये कहना अब उनको भी डंप कर दिए। मैं तो पहले बोला था इस प्रत्याशी को बदल दो। अब दारा सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूँ, माननीय दारा सिंह चौहान जी, कहीं भी पार्टी में रहे हो, कहीं तो स्वाभिमान नाम की चीज़ है। आप इनसे कितने वरिष्ठ हो, जब ये टेम्पो चला रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे तभी वो विधायक सांसद मंत्री रहे हैं। और इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल उनको अपनी जीत के लिए कर रहे हैं तो ये बताता है कि इंसान किसी की है ही नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल करें, आपको निकलना होगा कि उनके कई वीडियो वायरल हो गए सभाओं में, वो लोगों से कुछ सवाल कर रहे हैं, जनता ने जवाब दे दिया तो उनका वो मोय हो गया, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग भी भेज देते हैं वीडियो बनाने के लिए। मुझे बताइए, आप मीडिया के साथी, जनता नेता क्यों जाता है मंच पर बोलने? जनता उनकी सुने, समझे। आपसे बेहतर माध्यम कौन हो सकता है? अगर मैं सभा कर रहा हूँ तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लोग होंगे। आपके माध्यम से बातें लाखों लोगों के पास पहुँचती है। तो कौन सा मैं ऐसा गाली गलौज करता हूँ, कौन सा ऐसा गंदा हरकत करता हूँ कि अब मुझे डर है कि रिकॉर्ड है? उन गंदी हरकतों को सुधार लो। मीडिया वालों को पिटवाने से क्या फायदा? मीडिया वालों को पिटवा दिया उन्होंने, तो अब उसको ये कहना कि हमारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भैया कौन सी गंदी हरकत कर रहे हो जिसको रिकॉर्ड करने से डर लगता है? 6 चरण का चुनाव हो गया, कहाँ खड़ी है आपकी पार्टी या गठबंधन? अभी कहाँ खड़ा है 6 चरण के बाद? जीत का छक्का लग चुका है। 6ठे चरण तक आते आते जीत का छक्का लग चुका है। सीटें कितनी होंगी 80 में से लगभग अभी 6 चरण में? देखिए, 7वें चरण का राष्ट्राध्यक्ष ने बता दिया है कि 79 बनारस में कांटे की टक्कर है, बाकी साफ है। और यहाँ जीत का मार्जिन आपका क्या रहने वाला है? जितना उनको वोट मिलेगा उससे ज़्यादा से जीत की मार्जिन होगी। देखिए, राजीव राय जी हमारे साथ तो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, लेकिन अभी तो असली मनोरंजन बाकी है, क्योंकि 6 चरण का चुनाव हो गया है और पूरी उम्मीद है कि बाकी बचे हुए प्रचार के जो दिन है, राजभर जी मनोरंजन में कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो मनोरंजन की जो डोज की कमी रह गई है वो अगले 4 दिन में जरूर पूरी हो जाएगी।